आज हम बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, सेम उसी तरह से हमारे शरीर भी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। अगर हम लेबर और ऑर्गेनाइज देखें, सबसे पहले सेल का निर्माण होता है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, हमारा सिस्टम, और जब सिस्टम बन जाते हैं, सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ ए डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। अगर हमें इसी डिस्कवरी की बात करें तो सेल की सबसे पहली डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जो कॉर्क में डेड सेल कह सकते हैं, उसकी सबसे पहले खोज की थी। उसके बाद में उन्होंने लाइव सेल की खोज की थी, जिनका नाम था एविनुलुमान हुक, जिन्होंने लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था। अब बात करते हैं एक एक करके स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। उससे पहले सेल का डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में आपको सेल के ऑर्गेनेल एक ही जगह पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइजोसोम। अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी apparatus, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ सेल। सेल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट, प्रोटीन जो कि 55% प्रेजेंट है। सेकंड, लिपिड जो कि 40% प्रेजेंट है। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट 5% प्रेजेंट है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल फॉर्मेड बाई 80% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। यह एक फ्लूइड होता है जो 80% वाटर से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियस, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली होता है, और इस न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। सबसे पहले फर्स्टली जो खोज की थी इसकी, रॉबर्ट ब्राउन नामक के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की थी। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या क्या काम है, क्या रोल है। सबसे पहले क्या काम आता है, इट्स कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर क्या चीज़ आनी है, क्या जानी है, किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सब कंट्रोल करने का किसका काम है, न्यूक्लियस का। सेकंड, इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स, मींस डीएनए, आरएनए, जो जेनेटिक फॉर्मेशन को भी स्टोर करने का काम करता है। थर्ड, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को फॉर्मेट कराने में भी, सिंथेसिस कराने में भी हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन ही न्यूक्लियस में ही होता है। फोर्थ, इट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन करने में भी सेल का न्यूक्लियस का काम होता है। फोर्थ, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए की सिंथेसिस भी डीएनए द्वारा की जाती है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था, कैमलियन नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में सबसे पहले गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। गोल्गी बॉडी एक मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली है जो हेल्प करता है हमारे प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड प्रोटीन को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। देन सबसे पहले 1857 में एल्बर्ट वॉन कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। हेलो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।